देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना महामारी के खौफ से दुनिया अभी उभर भी नहीं पाई थी कि चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए वायरस की खोज निकाल ली है और ये दावा भी है कि ये वायरस एक पैंडेमिक बनने की क्षमता रखता है। इस वायरस G4EA-H1N1 के बारे में हाल ही में पता चला है और ये वायरस सुअरों से मिला है। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये वायरस इंसानों को भी संक्रमित करने की क्षमता रखता है और डर इस बात का है कि शोधकर्ताओं के मुताबिक ये वायरस म्यूटेट होकर आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। इससे पूरी दुनिया में महामारी का खतरा उत्पन्न हो सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने बताया कि इस फ्लू वायरस में वो सभी लक्षण मौजूद हैं जिससे वो इंसानों को संक्रमित कर सकता है। इस वायरस की करीब से निगरानी की काफी जरूरत है। उन्होंने कहा कि चूंकि ये वायरस नया है इसलिए लोगों में या तो बहुत कम रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी या फिर बिल्कुल ही नहीं होगी। दुनिया के लिए चिंताजनक खबर यह है कि इन्फ्लुएंजा की ये नई नस्ल उन शीर्ष बीमारियों में शामिल है जिस पर विशेषज्ञ अपनी खास नजर बनाए हुए हैं, वो भी तब जब दुनिया कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जूझ रही है। पूरी दुनिया में अंतिम बार फ्लू बीमारी वर्ष 2009 में आई थी और उस समय इसे स्वाइन फ्लू कहा गया था। इस स्वाइन फ्लू की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। हालांकि ये स्वाइन फ्लू उतना घातक नहीं था जितना अनुमान लगाया गया था। स्वाइन फ्लू के प्रति बुजुर्गों के अंदर भी रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई गई थी। ये वायरस H1N1 PDM09 हर साल लगने वाली फ्लू वैक्सीन के अंतर्गत आता है। चीन में जिस फ्लू के वायरस की पहचान हुई है वो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू की तरह ही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी पाया गया है। इस वायरस से अभी तत्काल कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन इस पर कड़ी नजर रखनी जरूरी है। वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ कारगर बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें, इस नए वायरस G4EA-H1N1 के अंदर अपनी कोशिकाओं को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है। वैज्ञानिकों को चीन के अधिकारियों से बात करनी पड़ी है। फ्लू की वर्तमान वैक्सीन इस वायरस के खिलाफ रक्षा करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। प्रोफेसर किन चोंग चांग ने कहा कि हम अभी कोरोना संकट में घिरे हुए हैं, लेकिन हम अभी संभावित खतरनाक वायरसों पर अपनी नजर हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। चांग ने कहा कि ये वायरस अभी हमारे लिए खतरा नहीं है, लेकिन हमें इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने कहा कि सुअर के अंदर इस वायरस को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। इसके अलावा वहां काम करने वाले लोगों पर भी इसे लागू करना जरूरी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अभी आगे और ज्यादा वायरस के आने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इस वायरस को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।